हाँ जी। तो अगर आप एमबीबीएस नेपाल से करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। हम इस वीडियो में कुछ सवालों पे बात करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या आपको इंडिया से एमबीबीएस चूज करना चाहिए या नेपाल से चूज करना चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन का नेपाल में, और बहुत सारे धांधलेबाजी चलते हैं खास करके फीस में, तो वो चीजों को आप कैसे इंश्योर करोगे कि कोई दिक्कत ना आ रही हो? एंड सवाल नंबर 3, आपके बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा है नेपाल में? त्रिभुवन यूनिवर्सिटी क्या है, काठमांडू यूनिवर्सिटी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, एग्जाम कब होता है, फॉर्म कब भरना है, सब कुछ के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप नेपाल में एमबीबीएस के लिए कोई एडमिशन असिस्टेंस या इन जनरल क्वेरी करना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या नेपाल से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जवाब बहुत सिंपल है। अगर आपको इंडिया में कोई भी कॉलेज मिल जा रहा है, इंडिया में कोई भी कॉलेज मिल जा रहा है अप टू 85 लाख रुपीज, 85 लाख रुपीज मैं कह रहा हूं ऑल इंक्लूसिव, हॉस्टल वॉस्टल सब मिला के, ठीक है, तो आपको इंडिया से एमबीबीएस करना चाहिए, नेपाल नहीं जाना चाहिए। रीजन इज वेरी सिंपल। रीजन इज सिंपल क्यों? क्योंकि अगर आप नेपाल से एमबीबीएस करोगे तो आपको 6 ईयर का कोर्स तो है ही, ठीक है, उसके बाद आपको इंडिया आके एक्स्ट्रा साल का इंटर्नशिप करना होगा। और अगर नेक्स्ट आ गया तब तो एक ही बात है, अगर नेक्स्ट नहीं आता तो आपको एफएमजी भी देना है। तो इसीलिए अगर मैं आरओआई देखूं कि नेपाल में एमबीबीएस अप्रोक्सीमेटली अगर सस्ते कॉलेज हैं तो 62 से लेके 75 लाख रुपीज तक इस साल हो रहा है, ठीक है। तो अगर इतना का ही डिफरेंस है तो मैं इंडिया जाऊंगा, नहीं तो मैं नेपाल जाऊंगा। दोनों में बहुत क्लियर कट बाइफर्केशन ले लेना। अगर आपको समझना है कि इंडिया में आपको 85 लाख तक में कॉलेज मिलेगा नहीं, तो अगेन आप इसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये पता कर सकते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर आप 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 15 लाख रुपीज अगर आप इंडिया में स्पेंड कर रहे हैं फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। देन यू शुड ऑप्ट फॉर एमबीबीएस इन नेपाल, क्योंकि मोर और लेस इक्विवेलेंट लेवल के ही कॉलेजेस हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता उनमें। पढ़ाई ठीक होती है, सब कुछ ठीक है, पेशेंट इनफ्लो ठीक है, जैसा आप इंडिया में देखते हो वही सेम चीज आपको नेपाल में भी देखने को मिलता है। तो अगर मुझे 1 करोड़ का कॉलेज बिहार में लेना है या यूपी में लेना है तो उससे बेटर मैं 70 लाख का कॉलेज नेपाल में ले लूंगा और 30 लाख रुपया अपना बचाऊंगा, ठीक है। ये बहुत क्लियर कट सेट पैरामीटर मैंने बता दिया कि नेपाल से एमबीबीएस वर्सेस इंडिया से एमबीबीएस, ठीक है। अब क्या क्या कॉलेजेस होते हैं, कैसे होता है नेपाल में एडमिशन, उन सब पे बात करते हैं। तो देखो, नेपाल में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक होती है आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक होती है आपकी सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह लो, और एक होती है ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, मतलब जैसे हमारे यहाँ डीम्ड होता है ना, वैसे इनके यहाँ ऑटोनॉमस होता है, और ये भी गवर्नमेंट ही होती है मोर और लेस, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है? एक यूनिवर्सिटी आपकी है दैट इज योर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, और दूसरा यूनिवर्सिटी जो है आपकी दैट इज योर काठमांडू यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज होती है जो अपना एग्जाम वगैरह सब कुछ अपने कॉलेज में ही करती हैं, ठीक है। अगर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में देखोगे, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेजेस हैं जो सरकारी हैं, जैसे एक हो गया आईओएम हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका नेपालीज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये दोनों आपका गवर्नमेंट होता है, और बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं ये आपके जो है ये आपकी प्राइवेट होते हैं। सेम काठमांडू यूनिवर्सिटी में भी जो ज्यादातर कॉलेज हैं, सारे कॉलेजेस आपके जो है वो सेल्फ फंडेड है। जैसे मणिपाल हो गया, नेपाल मेडिकल कॉलेज हो गया, लुम्बिनी हो गया, देवदहा हो गया, काठमांडू मेडिकल कॉलेज हो गया, नोबेल हो गया, विराट हो गया, केयूएसएमएस हो गया, कॉम्स हो गया, नेपालगंज हो गया, बीएनसी हो गया, और भी कॉलेजेस आपके यहाँ पे आते हैं। और ऑटोनॉमस में जो कॉलेजेस हैं, जिसमें सबसे अच्छा कॉलेज है दैट इज बीपी कोरेला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बाकी जो ये करनाली, आपका मधेश, राप्ती, पठान, इसका बहुत अच्छा फीडबैक मुझे
नहीं मिला है तो अगर आपको बीबी कोराला मिल रहा है तो आप बीबी कोराला के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी कॉलेजेस के लिए अभी परहेज कीजिएगा ऑप्ट करने को, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो नेपाल में एडमिशन लेते हैं। मैं एक एक करके सारे यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेजेस की बात करूंगा ताकि आप बेटर डिसाइड कर पाए कि आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और क्या क्या चीज का ध्यान रखना है जब आप नेपाल में एडमिशन ले रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज है ना, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस है नेपाल में, मैंने इसको अल्फाबेटिकली डाला हुआ है ताकि कोई ऐसा वो नहीं हो कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज खराब है। मैं अभी रैंकिंग वाइज इसको आपको बता दूंगा, बट उससे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है नेपाल में, उसके बाद फिर हम कॉलेजेस की बात करेंगे, ठीक है। देखो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो देखो होता क्या बेटा, आपको ना आप सिंपल सा चीज करते हैं, क्या करते हो सर, सबसे पहले आपने कोई भी कॉलेज चूज कर लिया है ना, तो नेपाल में जितना भी एडमिशन होता है वो एमईसी काउंसलिंग के थ्रू होता है ना। जैसे इंडिया में आपकी काउंसलिंग एमसीसी करती है, नेपाल में जो काउंसलिंग होता है वो एमईसी काउंसलिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो बोलोगे सर फिर क्या जरूरत है प्री बुकिंग का या जो कुछ भी हम देखते हैं उसके लिए, है ना। तो बेटा उसका रीजन समझाता हूं मैं क्या होता है। जो प्रोसेस जनरली ट्रेंड जो फॉलो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपने कोई एक रेस्पेक्टिव कॉलेज चूज किया, ठीक है। मान लो कि मैंने विराट चूज कर लिया है ना, मैंने नोबेल चूज कर लिया, मैंने मणिपाल चूज कर लिया ना, मैंने कोई भी एक रेस्पेक्टिव कॉलेज चूज कर लिया, ठीक है। उस रेस्पेक्टिव कॉलेज की कुछ अभी के हिसाब से टेंटेटिव फीस है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां तत्काल स्कीम चलता है कि मतलब जो ये फीस है ना ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं ये लोग, है ना। जैसे मान लो कि जब शुरू में एडमिशन लोगे तो इन्होंने इसकी फीस कम रखी है, बाद में जैसे जैसे आप एडमिशन का डेट बढ़ाते जाते हो ये फीस बढ़ाते जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, तो होता क्या है कि आप एडमिशन तो काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं और काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, बट आपकी जो फीस ब्लॉक होती है वो प्री बुकिंग से होती है, ठीक है। अब कैसे होता है प्री बुकिंग, और इसमें भी बहुत झोल झाल है, ये भी मैं समझाता हूं, ठीक है। बट एक और चीज याद रखिएगा कि लेट से मेरे 140 नंबर है ना, मैंने अपना सीट प्री बुक करा लिया किसी XYZ कॉलेज में, ठीक है। बट अगर काउंसलिंग में कोई एक बच्चा आ गया जिसके 170 नंबर है तो उसको कॉलेज पहले मिलेगा देन मुझे। सिलेक्शन आपका कॉलेज अलॉट आपका मेरिट पे ही होता है, कोई कराता नहीं है उसमें एडमिशन। सिर्फ प्री बुकिंग से ये होता है कि आपकी फीस ब्लॉक हो जाती है। ये बात क्लियर रखना, कोई भी अगर बोले कि हम एडमिशन करा देते हैं तो वो गेस ले रहा है ना, कि हाँ लास्ट ईयर इतना कट ऑफ गया था तो उसके हिसाब से इस साल इतना हुआ है, ठीक है। बट जनरली अगर आप 160 प्लस नंबर ला रहे हैं तो मोर और लेस आप सेफ है नेपाल में, मतलब आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना, उसका कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो प्री बुकिंग आप करते हो फॉर योर फीस। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको, देखो सपोज सपोज मान लो जनरली क्या होता है, जो स्टैंडर्ड ट्रेंड चलता है कि आपने किसी को रजिस्ट्रेशन फी दिया है, ये कॉलेज को नहीं जाता है, ठीक है, ये आपको कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट जो है उनको जाता है। कुछ भी जो भी कुछ लोग रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 लेते हैं, कुछ 25,000 लेते हैं, कुछ 50,000 लेते हैं, कुछ लाख लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, है ना। तो वो ये रजिस्ट्रेशन फीस वो अपना जो मेहनत करते हैं उसके लिए वो लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद आप क्या होता है कि आप कॉलेज को अपना डॉक्यूमेंट देते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट दे दिया आपने, डॉक्यूमेंट कॉलेज में जाता है और उसके बाद आपका एक एडमिशन लेटर आता है विच इज अ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इस एडमिशन लेटर में आपको बताया गया है अकाउंट नंबर, ठीक है। अब इसी में आप ये देख लो कि भैया मेरी टोटल फीस कितनी होगी, ये मेल पे मंगा लो कॉलेज से, है ना। यहीं पे गड़बड़ होता है, क्या है कि जब आपने मान लो रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने कॉलेज में पैसा भी सीट बुकिंग भी कर लिया, और उसके बाद फिर आपने जब एडमिशन के टाइम पे गए तो अरे आपकी बात तो इतने पैसे में हुई थी, आपकी बात तो उतने पैसे में, खूब होता है ये नेपाल में, ठीक है। तो ये टोटल फीस का ना आप मेल मंगा लो कि भैया एग्जैक्ट हॉस्टल एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फी, मेस, फूड, जो कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, टोटल फीस मुझे कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है, और मुझे क्या स्कॉलरशिप दे रहे हो और किस बेसिस पे दे रहे हो, ठीक है। ये रिटर्न में मंगा लेना, ये या तो ईमेल पे मंगा लो, ठीक है, और ये रिटर्न में मंगाइएगा नहीं तो आप फंस जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, या तो आप ईमेल पे मंगा लो, ठीक है,
या आप इसका कॉन्ट्रैक्ट कर लो पहले ही, तब आप सेफ रहोगे, नहीं तो खूब फीस आगे पीछे होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एडमिशन लेटर के बाद ये आपको बोलेंगे कि अप टू 5 लाख रुपीज, है ना, कहीं कुछ कॉलेज 2 लाख में मान जाता है, कुछ कॉलेज 5 लाख में मानता है, अप टू 5 लाख रुपीज आप कॉलेज अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब याद रखो कि जब तक एमईसी का एग्जाम नहीं होता या जब तक एमईसी का फॉर्म नहीं आता, तब तक ये अमाउंट रिफंडेबल होता है। बस ये दिक्कत ये है रिफंड का कि ये जो आप मान लो नेपाल के अकाउंट में डालोगे, तो नेपाल के अकाउंट में ही जाके आपको रिफंड होगा। मतलब आपको जाके नेपाल में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा और फिर जाके ये रिफंडेबल होता है। बट ये रिफंडेबल होता है, हमने लास्ट ईयर सारे बच्चों का रिफंड कराया जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस जो आप पहले करते हो। ठीक है, इसके बाद आप वेट करते हो, उसके बाद आपका एमईसी का फॉर्म आता है, बहुत जल्दी एमईसी का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एमईसी का फॉर्म आप भरोगे। ठीक है, हम एमईसी का फॉर्म आपको भरवाते हैं क्योंकि नेपाली अकाउंट से ही पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, एमईसी का फॉर्म आप भरोगे, एमईसी के फॉर्म के बाद आपको काउंसलिंग के लिए नेपाल बुलाया जाएगा। तो देखो, तो अगर आप नीट क्वालिफाइड इस साल हो, इस साल अगर आप नीट क्वालिफाइड हो, तो आपको एमईसी का एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अगर मान लो आप पिछले साल नीट क्वालिफाइड थे, इस साल नहीं हो क्वालिफाइड, तो आपको एमईसी का एग्जाम देना पड़ेगा। बट एमईसी का एग्जाम बेटा टफ होता है। मैंने जितने बच्चों को देखा है जो नीट क्वालिफाइड नहीं है, उन्होंने एमईसी का एग्जाम दिया तो उनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम वाले चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, फिर कहीं किसी और कंट्री चले जाना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगेन काउंसलिंग होगा आपका नेपाल में, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर के बाद आप अपनी फीस देंगे और फीस के बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया। ठीक है, ठीक, तो ये है पूरा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, अब मोटा मोटी समझते हैं कि कैसे मैं डिसाइड करूं कॉलेज कौन सा मुझे जाना है नेपाल में, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कॉलेज डिसाइड करने का, वो है एक तो मेरा यूनिवर्सिटी कौन सी है, दूसरा मेरा बजट कैसा है, और तीसरा अगर मैं बिहार यूपी के ज्वाइनिंग में है तो लोकेशन कहां पे है। इन 3 क्राइटेरिया पे आप कॉलेज डिसाइड करते हो। मोर और लेस नेपाल के कॉलेजेस 19-20 का ही फर्क होता है ज्यादातर कॉलेज में, बट यूनिवर्सिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो देखो क्या है, 2 यूनिवर्सिटी नेपाल में, जैसे मैंने आपको बताया, एक काठमांडू यूनिवर्सिटी है और एक आपका त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। काठमांडू यूनिवर्सिटी जनरली जो ट्रेंड है उनका जो करिकुलम है, इट इज ऑन द इजियर साइड, मतलब पास करना काठमांडू यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिवली इजी होता है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में थोड़ा टफर साइड पे होता है। बट जब तुम एफएमजी पासिंग परसेंटेज देखोगे ना, तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज ज्यादा बेटर है ना, मतलब पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में, बट फेल भी ज्यादा बच्चे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो अगर तुमको चैलेंज चाहिए कि नहीं भैया मुझे तो एफएमजी पास करना ही करना है, तो आप टीयू के कॉलेजेस ले सकते हैं। ठीक है, बट मुझे है कि भैया नहीं, सेफ बेट खेलना है, मुझे नहीं पता मैं पास करूंगा या नहीं, तो आप केयू के कॉलेज ले सकते हैं। बट बेटा देखो, एनी विच वे आपको एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम तो देना ही है, तो बेटर है तुम अगर शुरू से ही स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट में रहोगे तो तुम्हारा काम ज्यादा आसानी से हो जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है दोनों कॉलेज का ऑप्शन का। ठीक है, बजट टेंटेटिवली मैंने अभी बताया कि जैसे अभी का जो ट्रेंड चल रहा है 60 लाख। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारे लोचे होते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो 75 लाख तक का कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टीयू के कॉलेज कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, है ना, और केयू के कॉलेज कंपैरेटिवली महंगे होते हैं। और तीसरा है लोकेशन, लोकेशन आपका कहाँ पे है। जैसे मतलब मान लो काठमांडू किसी को चाहिए होता है ना, किसी को पोखरा चाहिए होता है, किसी को बिहार बॉर्डर के आसपास चाहिए होता है, तो उनके लिए विराटनगर, आपका नोवेल, आपका नेशनल, ये सब बेटर हो जाता है, राइट। या यूपी वाले बॉर्डर पे तो लुम्बिनी देवदाह बेटर हो जाता है। तो मैं एक एक करके सारे कॉलेजेस के बारे में बात करता हूं। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर बात करें हम कॉलेजेस के, तो यहां देखो मैंने अल्फाबेटिकली डाला है ताकि ये नहीं हो किसी को कि कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है कौन सा कॉलेज खराब है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है अगर मैं कोई भी कॉलेज को ऊपर नीचे कर देता हूं। ठीक है, मैं सारे कॉलेज की अच्छाइयां भी बताऊंगा, सारे कॉलेज की बुराइयां भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बीएनसी मेडिकल कॉलेज से। बीएनसी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें,
अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपैरेटिवली जो इसकी फीस है थोड़ी ऑन द सस्ता साइज है, ठीक है। दूसरा, ये काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉलेज इज हॉस्पिटल इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, बट फर्स्ट ईयर का जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट गुड, ठीक है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जब ये मेन बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाते हैं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बाकी हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो वगैरह सब कुछ में कोई दिक्कत नहीं, आप बीएनसी डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका विराट मेडिकल कॉलेज, ये विराट नगर में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस इन नेपाल। देखो 3 कॉलेजेस हैं जो टक्कर में होते हैं इस कैटेगरी में, इनफैक्ट 4 कह लो, है ना। मणिपाल, कॉम्स, विराट और आपका एनएमसी, ये 4 कॉलेज, अगर केयू की बात करें तो ये 4 कॉलेज आपस में टक्कर में होते हैं, जिनके सबके कुछ फायदे हैं, सबके कुछ नुकसान है। मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप बिहार साइड वाले बॉर्डर पे हैं, ठीक है, तो विराट नगर इज योर बेस्ट चॉइस हियर। विराट मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है, कैंपस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, एवरीथिंग यू वांट इज देयर। मतलब कोई ऐसा दिक्कत आपको नहीं फेस करने को मिलेगा विराट मेडिकल कॉलेज में। तो और केयू में भी आता है तो आपको कोई इशू नहीं, आप यहां पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा है कॉम्स, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज भरतपुर। दिस इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन नेपाल, है ना। देखो 1993 में स्टैब्लिश था। दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन नेपाल, ठीक है। कॉम्स और मणिपाल में एक और चीज अच्छी होती है जो ये है कि 50% जो सीट है आपका वो मतलब नेपाल वालों के लिए होता है, और 50% जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे और आपको मणिपाल में इंडियन स्टूडेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप कॉम्स में भी बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर नटराजन है इनके जो हेड है, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है। एनीवे इसीलिए मैंने कॉलेज को सीक्वेंस में रखा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, ताकि सारे कॉलेज के ओनर्स का फोन आए मेरे पास, ठीक है। एनीवे ठीक है, तो ये कॉम्स आल्सो इज अ गुड कॉलेज, भरतपुर में है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कोई इशू नहीं है, पढ़ाई अच्छा होता है, सब कुछ ठीक है। बट टेंटेटिवली इसका बजट ऑन द हायर साइड जाता है ना। तो देखो जैसे विराट, कॉम्स, मणिपाल और एनएमसी, इन सबका फीस, और केएमसी भी है ना, इन सबका फीस थोड़ा ऑन द हायर साइड होगा, ठीक है, 70 लाख के ऊपर होगा, सब पैकेज इंक्लूडिंग, ठीक है। बाकियों के जो है थोड़े फीस कंपैरेटिवली ऑन द लोअर साइड होंगे, ठीक है। अच्छा, चौथा कॉलेज आ गया, दैट इज योर देवदहा। देवदहा मेडिकल कॉलेज और लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज पहले एक ही ग्रुप का हुआ करता था, बट अब बंटवारा हो गया दोनों में, ठीक है। तो देवदहा इज ऑल्सो न्यू कॉलेज कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा नया कॉलेज है, काठमांडू यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बट अच्छा कॉलेज है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है देवदहा में, ठीक है। आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, और ये थोड़ा कंपैरेटिवली आपको इन कॉलेज से सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं काठमांडू मेडिकल कॉलेज। काठमांडू मेडिकल कॉलेज, दिस इज अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन नेपाल। अच्छी बात यह है कि ये काठमांडू में स्थित है, ठीक है। खराब बात यह है कि मुझे इसका इंफ्रा एकदम पसंद नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों ये एकदम बहुत डल सा कॉलेज लगता है, ठीक है। पेशेंट फ्लो अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और केएमसी बहुत बच्चा जाना चाहता है, महंगा भी है, बट पता नहीं इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, बस ऐसे मतलब वीरान सा कॉलेज मुझे थोड़ा लगता है। एक्चुअली इनके पास जगह भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए, जहां पे कॉलेज है ये बहुत एकदम घनी बस्ती वाला कॉलेज है। तो ठीक है, मतलब आप चाहो तो जा सकते हो, अगर आपको एकेडमिक्स वगैरह ज्यादा देखना है, पेशेंट ज्यादा देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए मैटर नहीं करता, तो आप इस कॉलेज में भी जा सकते हो। बट अगेन इसका हॉस्टल अलग है, कॉलेज अलग है, कॉलेज का कैंपस अलग है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला कॉलेज है दैट इज KUSMS, ये तुम्हारा सरकारी कॉलेज है आपका, ये काठमांडू में ही, ये धूलीखेल में, इसका कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कॉलेज है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कॉलेज इज द हॉस्टल, है ना, इसका हॉस्टल कोई मॉनिटर नहीं करता, ठीक है। बाकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छी है, पेशेंट फुटफॉल अच्छा है ना, बाकी कोई और इशू नहीं आएगा आपका। द ओनली प्रॉब्लम इज द हॉस्टल, एंड लास्ट ईयर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ऊपर नीचे हुआ था इसका, ठीक है। तो एक बार इसको भी फिगर आउट कर लेना अगर आप जाना चाहते हो तो, ठीक है। अगेन फिर आ गया लुम्बिनी। लुम्बिनी इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज, बट लुम्बिनी ने इस बार बहुत गड़बड़ काम यह किया कि लुम्बिनी ने अपनी फीस बढ़ा दी, है ना। देखो मैं, तुम लोगों ने देखा होगा पहले मैं लुम्बिनी बहुत ज्यादा बोलता था कि पहाड़ पे कॉलेज है, दूर है, पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चों को सर्विसेज अच्छा मिलता है, सस्ता भी है। तो लास्ट ईयर लुम्बिनी वॉज अराउंड 60-62 लाख रुपीज, ठीक है। इस बार लुम्बिनी 70 लाख रुपए के आसपास मांग रहा है। तो
एडवाइजेबल नहीं है कि इतना पैसा देके मैं फिर विराट चला जाऊंगा, मैं कॉम्स चला जाऊंगा, मैं मणिपाल चला जाऊंगा, मैं लुम्बिनी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये अपनी फीस कम करते हैं, ठीक है, तो फिर तो लुम्बिनी इज अ गुड ऑप्शन। अगर फीस कम नहीं करते हैं तो डू नॉट गो टू लुम्बिनी, चूज अ कॉलेज जो ज्यादा पास पड़े, ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, ठीक है। मणिपाल अगेन, मणिपाल इज ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया कॉलेज है, मुझे बहुत पसंद है। पोखरा इन जनरल सिटी भी इतनी अच्छी है कि मजा आ जाता है ना। मणिपाल के बारे में एक मिसकंसेप्शन जो है लोगों को, वो मैं क्लियर कर देता हूं। बेटा देखो, मणिपाल, दिस मणिपाल हैज नथिंग टू डू विथ हमारा वाला मणिपाल, जो इंडिया वाला मणिपाल है। किसी जमाने में उस मणिपाल ने ये कॉलेज खोला था, अब इनको नेपाली ग्रुप ही एक चलाते, शांता सर है, उनकी ग्रुप ही ये पूरा चलाते हैं, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, दे हैव अ वेरी गुड फीडबैक, दे हैव वेरी गुड टीचर्स, पूरी इनकी टीम बहुत डेडिकेटेड है, हॉस्टल्स अच्छे हैं, कैंपस अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वेदर बहुत अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट द ओनली मिसकंसेप्शन जो लोग बोल के भेज देते हैं कि ये मणिपाल का ब्रांच है, ये मणिपाल का ब्रांच नहीं है। बाकी दिस इज अ गुड कॉलेज। यहां पे बस एक पंगा जो होता है ना, यहां जो डॉलर रेट का, द फीस इज $75,000, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, कभी ये 82 के डॉलर रेट पे करते हैं, कभी ये 85 के डॉलर, जैसे अभी 85 के डॉलर रेट पे ये कर रहे हैं, ठीक है। तो कल को इसकी फीस बढ़ती जाती है, तो अगर आप यहां आना चाहते हैं तो आप यहां पे भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन दिस इज योर चॉइस टू चूज बिटवीन मणिपाल एंड विराट, कि मणिपाल का तो ऑप्शन है ही आपके पास, विराट अगर आप बिहार यूपी के एडजॉइनिंग में, तो आप विराट ले सकते हो, है ना। दोनों में इक्विवेलेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। पेशेंट फुटफॉल विराट में ही ज्यादा होगा कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू मणिपाल, बट वेदर लोकेशन वाइज मणिपाल इज अ बेटर कॉलेज, ठीक है। अगर तुम लोग को डिटेल चाहिए मणिपाल वर्सेस विराट, तो बोलोगे कमेंट सेक्शन में, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा। फिर आते हैं नेपाल मेडिकल कॉलेज। बहुत बच्चे हमारे नेपाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर तुमको काठमांडू में ही कॉलेज चाहिए, ठीक है, काठमांडू में ही कॉलेज चाहिए, तो दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, है ना। दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। क्यों भैया, क्या क्या क्यों ये फर्स्ट चॉइस होता है? पहला, केयू में आता है। दूसरा, पढ़ाई भी ठीक है। तीसरा, पेशेंट फुटफॉल भी सही है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो अगर काठमांडू में ही कॉलेज चाहिए, तो नेपाल मेडिकल कॉलेज शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। और अगर अच्छे कॉलेजेस में देखना है आपको, तो फिर आप मणिपाल, विराट और कॉम्स में से, तीनों में से एक देख सकते हैं। और अगर सस्ते कॉलेजेस में से देखना है आपको, तो आप देवदाह या बीएनसी देख लीजिए, अगर आपको केयू के कॉलेज देखने। मैंने बाइफरकेशन तुम्हें समझा दिया, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। फिर आते हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, वो देख लो कौन कौन से कॉलेज हैं। तो टीयू में यार देखो, मोर और लेस तीन कॉलेज ही है, जो तीन चार कॉलेज ही है जो ठीक ठाक है। जैसे नेपालगंज मेडिकल कॉलेज का मुझे बहुत अच्छा फीडबैक कभी नहीं मिला है, सॉरी टू से, अगर कोई करता होगा तो माई कंडोलेंसेस, एंड माई मुझे करेक्ट भी कर दो आप कि अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है। मैं कभी गया नहीं नेपालगंज ऑनेस्टली, जो मुझे बच्चों से फीडबैक मिला है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा आते हैं नोबेल मेडिकल कॉलेज। नोबेल मेडिकल कॉलेज इज गुड कॉलेज, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कॉलेज है, सब कुछ इंफ्रा अच्छा है, सब कुछ, मतलब जो कुछ भी तुमको एक अच्छे कॉलेज में चाहिए वो सब आपको नोबेल मेडिकल कॉलेज में मिलता है, ठीक है। तीसरा है चितवन मेडिकल कॉलेज। चितवन मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, अरुण सर देखते हो उसको, बहुत बढ़िया सब कुछ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है चितवन मेडिकल कॉलेज में भी। पढ़ाई अच्छी होती है। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट कॉलेज जो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली अपने उसको लेके बहुत काम करता है, मतलब एकेडमिक्स को लेके बहुत काम करता है। दे आर कॉन्स्टेंटली आफ्टर मी कि सर इसका एकेडमिक्स का ये कर दो, इसका ये कर दो। तो ये बहुत अच्छे से एकेडमिक्स पे फोकस करता है। पहले चितवन में हॉस्टल्स की कुछ दिक्कत होती थी, अब शायद जो टीम है इन्होंने अपने से हॉस्टल को ले टेक ओवर कर लिया, तो हॉस्टल के इशू अब नहीं आते चितवन में, ठीक है। बाकी टीयू का कॉलेज है तो डिफिकल्ट टू पास तो है ही, ठीक है। बट एक और चीज चितवन का अच्छा, चितवन का हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बहुत अमेजिंग है, ठीक है। मतलब दे हैव बिल्ट अ वेरी न्यू हॉस्पिटल, वेरी नाइस हॉस्पिटल, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। गंडकी मैं कभी नहीं गया ऑनेस्टली, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है गंडकी का भी, ठीक है। जानकी का भी मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं यहां भी नहीं गया हूं। केस्ट अगेन, अगर तुमको सबसे सस्ता कॉलेज काठमांडू में चाहिए, देन केस्ट मेडिकल कॉलेजेस द वे टू गो फॉरवर्ड, है ना। मतलब 60-62 लाख रुपए में तुमको कॉलेज काठमांडू में मिल जाता है, बट टीयू का कॉलेज है, ये एक ध्यान रखना है ना। तो अगर तुमको काठमांडू में कॉलेज चाहिए तो आप किस मेडिकल कॉलेज जा सकते हो, ठीक है। बट अगर तुमको बात करें
कि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज अगर पूरे नेपाल में बात करोगे, मतलब जैसे मैंने बहुत नेपाल के कॉलेज देखे, तो विराट मणिपाल के बाद सबसे जो शानदार इंफ्रा जो मुझे किस कॉलेज का मिला है, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत साउंड है, दैट इज नेशनल मेडिकल कॉलेज। मतलब दो चीज के मामले में, एक आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग, ठीक है, और दूसरा आपका पेशेंट फुटफॉल। तो अगर आप बिहार के ज्वाइनिंग में हैं और अगर आपको है कि ठीक है नहीं मुझे चलेगा मतलब टीयू का कॉलेज, तो आप नेशनल मेडिकल कॉलेज शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। अगर आपको फुटफॉल अच्छा देखना है, मतलब कि अगर आपको चाहिए कि कॉलेज में बहुत अच्छा प्रेजेंस है, इंफ्रा अच्छा हो, टीचर्स अच्छे हो, आपका जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में केसेस आपको अच्छे को देखने को मिले, तो यहाँ पे आपका नेशनल मेडिकल कॉलेज है गुड कॉलेज, ठीक है। अगेन यूनिवर्सल कॉलेज भी मैं नहीं गया हूं तो इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। तो देखो भैया, मैं नेपालगंज के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखता, मैं गंडकी, जानकी और यूनिवर्सल के बारे में जानकारी नहीं रखता हूं। बाकी कॉलेजेस के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब तुम ओवरव्यू अगर बोलोगे तो मैं वही बोलूंगा आपको कि देखो, दिस इज योर कॉल वेदर यू वांट टू गो टू ए टीयू का कॉलेज या केयू का कॉलेज। अगर खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, तो काठमांडू यूनिवर्सिटी के कॉलेज जाओ, ठीक है। अगर खुद पे भरोसा है कि नहीं मुझे शुरू से एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में पढ़ना है, तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कॉलेज आप चले जाइए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है कि भैया नहीं मैं अच्छा कॉलेज जाऊंगा, सबसे अच्छा कॉलेज जाऊंगा, तो आप विराट, कॉम्स या मणिपाल में से चूज कर सकते हैं। अगर मेरा है कि मुझे इसमें काठमांडू में ही रहना है, तो आप एनएमसी चूज कर सकते हैं। अगर मुझे सस्ता मेडिकल कॉलेज चाहिए इन काठमांडू यूनिवर्सिटी, तो मैं देवदहा और बीएनसी चूज कर सकता हूं। वहीं अगर मुझे सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो मैं चितवन और किस चूज कर लूंगा। अगर मुझे टीयू में अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो मैं नेशनल चूज कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। अगर तुमको 1-to-1 भी मुझसे बात करना है, तो आप मेरी टीम को कॉल कर लीजिए, माई टीम विल हेल्प यू डिसाइड कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने कॉलेजेस की सारी बात कर ली। अब देखो ये सबके बारे में मैंने लिख दिया है, ठीक है, जो कुछ भी है ये सारे टीम तुमको ये सब कुछ दे दोगे। जैसे बेड तुम देखो, जैसे मैंने बताया कि बीएनसी में 500 बेडेड है, ठीक है, विराटनगर में 800 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक है। कॉम्स भी बहुत मतलब सबसे पुराना कॉलेज है, बट हॉस्पिटल उतना बड़ा नहीं है उनका, बट ठीक है, ठीक है। देवदहा अगेन 400 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है। फिर तुम आप देखोगे यहाँ पे केयूएस काठमांडू मेडिकल कॉलेज 900 बेडेड, यही मैंने बोला था इनका क्लिनिकल बहुत अच्छा होता है। लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज 500 बेडेड हॉस्पिटल है, मतलब बड़ा, उसी से पता चलता है। काठमांडू केयूएसएमएस ऑफिशियल डेटा नहीं है, बट बड़ा हॉस्पिटल है, इसको ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं। मणिपाल 750 बेडेड है ना। तो अगेन क्लिनिकल में बात करोगे तो विराट इज बेटर देन मणिपाल, बट पढ़ाई में बात करोगे तो मे बी मणिपाल इज एट पार विथ विराट, ठीक है। नेपाल मेडिकल कॉलेज 700 बेडेड हॉस्पिटल देखो। नोबेल 1050 बेडेड हॉस्पिटल, इसलिए मैं नोबेल बोल रहा था और इसलिए मैं नेशनल भी आपको बोल रहा था। तो चितवन में भी देखो 750 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। ये डीएम और सुपर स्पेशलिटी भी देता है, बड़ा अच्छा है, मतलब हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। दे हैव अ डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल आल्सो, ठीक है। नेपालगंज ऑल्सो 750 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद जानकी लिखा नहीं है, आप छोटा ही हॉस्पिटल का मुझे लगता है, 2 हॉस्पिटल है, 150 और 350 बेडेड। नेशनल स्ट्रॉन्ग पेशेंट फ्लो, यही मैं कह रहा था कि मतलब ओपीडी इनकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चलती है। किस्ट पहला प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू टीयू इन काठमांडू है ना, मैंने वही बताया था। एनएबीएच एक्रीडिएटेड है टीयू, ठीक है। मोटा मोटी याद देखो, तुम अपने लोकेशन और बजट के हिसाब से कॉलेजेस चूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट दो, प्रोविजनल एडमिशन लेटर लो, सीट बुक कराओ, एमईसी का फॉर्म भरो, काउंसलिंग कराओ और पहला इंस्टॉलमेंट पे करो। दिस इज द प्रोसेस फॉर योर एडमिशन जर्नी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम लोग को दिखा देता हूं बेटा, कि ये तुम्हारा डेट है नेपाल का। तो देखो भैया, स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट टू फिल 4th वीक ऑफ अगस्त हो जाएगा। क्या क्या चाहिए होता है आपको? 10-12 की मार्कशीट, ठीक है, आईडी प्रूफ, नीट का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, करेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड डिजिटल सिग्नेचर, ताकि आप फॉर्म भर पाइए फॉर एमईसी। तो यही उसका ऑफिशियल गैजेट है, सब कुछ कब कब चल रहा है उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेशन कब से स्टार्ट होगा, बच्चा इसका पूछ रहा था। तो देखो यार, यहाँ जो एक ड्रॉबैक जो नेपाल का है, ये दूसरा ड्रॉबैक जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कि जो क्लास स्टार्ट होता है ना, ये बड़ा लेट करते हैं। लास्ट ईयर तो और ज्यादा लेट कर लिया था। तो ये जो है तुम्हारा 5 से 6 महीना वेस्ट करते हैं। ये जनवरी के एंड में इसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो जो आपका बैच इफेक्टिवली स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ जनवरी। तो ये एक थोड़ा
मेजर चैलेंज होता है जिससे 6 महीने का आपको नुकसान होता है, बट ठीक है, सबका अपना एकेडमिक साइकिल है, तो यही वाली बात है ना। तो ये देखो एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो आपका जो मैच मेकिंग जो आपको जाना है आपका, ये मिड नवंबर में आपको काउंसलिंग के लिए नेपाल एक बार काठमांडू जाना पड़ेगा ना। तो ये अभी टेंटेटिव इसके डेट्स अभी आ जाएंगे, बट मोर और लेस आप समझो जनवरी तक आपका काउंसलिंग चलता है। तो ज्यादातर लोग जिनको इंडिया में कॉलेज नहीं मिलता वो फिर नेपाल जाते हैं, इसीलिए इनका इंडिया काउंसलिंग के बाद रखते हैं ये सारे डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम देख लो कि हम जिन कॉलेजेस के साथ भी काम करते हैं, मान लो नेशनल हो गया, विराट हो गया, सारे कॉलेज में तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो तुमको हम अथॉरिटी लेते हैं क्या चीज का भैया, हम पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन कॉलेजेस के साथ। तो जैसे जितने भी एफएमजी की कोचिंग होती है इन कॉलेजेस में वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो नेशनल मेडिकल कॉलेज का है, वी ऑथराइज ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज टू ऑथराइज डॉक्टर आनंदी डायरेक्टर एडुवर्स यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड एज आवर क्रिटिकल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ National Medical College and to assist our students with FMG preparation and mentorship whenever required। तो सारे जगह, जैसे हम सारे जगह के हम ऑथराइजेशन में आपको आपको क्या करते हैं कि हम सेम आपको एफएमजी की प्रिपरेशन कराते हैं। ये तुमको सारे कॉलेज का मिल जाएगा मेरे, है ना, एनएमसी का मिल जाएगा आपको, बीएनसी का मिल जाएगा आपको, सारे कॉलेज का है, मतलब जो भी कॉलेज, नेम एनी कॉलेज दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, उन सब का ऑथराइजेशन हमें रहता है। तो आप अगेन नेपाल से एडमिशन करना चाहते हैं तो आप, हेल्पलाइन नंबर है मैंने 3 बार बता दिया, 9007002666 पे कॉल कर लीजिए, या नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है, आप गूगल फॉर्म को भरिए, मेरी टीम आपके पहुंच जाएगी। बट अगेन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर तुम्हें इंडिया में कॉलेज मिल जा रहा है इस बजट में तो बी इन इंडिया, डू नॉट गो टू नेपाल। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।